गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है गाउसीय नियम के अनुप्रयोग, जिसमें दो टॉपिक मैंने बता दिए। तीसरा है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। यह एनसीईआरटी बुक के 39 पेज पर है। आइए समझ लेते हैं। माना कि ओ केंद्र तथा कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला, ये ले लिया हमने। इसमें ओ केंद्र है इसका और इसकी त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, जो एक समान रूप से आवेशित है। इस पर जो आवेश है वो कैसा है, एक समान रूप से है। तो ये कैपिटल आर जो त्रिज्या का गोला जो बनाया है, इस पर समान रूप से आवेश है, जो धनावेश दिखाई दे रहा है। इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, यानी स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसमें देखते हैं कि जो बिंदु है हमारा, ये इस गोले से बाहर है। तो इसमें कंडीशन दो बन सकती है, यदि बिंदु गोले के अंदर है या बाहर है। तो हम पहले लिखते हैं खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र। अगर हम इस खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र के लिए निकालें तो जब लिखेंगे इसमें, जब बिंदु P खोल के यानी गोले के बाहर हो, ये जो बिंदु है P इस गोले के बाहर हो, तो ऐसी स्थिति में O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या के एक अन्य गोले की रचना करते हैं। जैसे हमने ये एक अन्य गोले की रचना कर दी। ये इस गोले का गाउसियन पृष्ठ होगा, जो गाउसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। ये जो बना है दूसरा गोला, ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, गाउसियन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। इस पृष्ठ से, यानी ये वाला जो पृष्ठ है बाहरी, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसके लिए निकालते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले। इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल ई इंटू एस कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें थीटा की जो वैल्यू है हम इसमें निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो इधर होगी इसके, और जबकि इसमें जो S की जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही होगी। तो दोनों की जब डायरेक्शन इधर एक ही साइड है, यानी इसको DS भी लिख सकते हैं या S लिख दो, DS लिख लेते हैं इसे। इसकी भी डायरेक्शन इधर है, तो इनके जो बीच जो है S और E के बीच, दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, वो 0 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों ही समांतर हैं। तो अब हम इनके बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री ले लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा फाई इक्वल ई इंटू एस कॉस 0, जबकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो कॉस 0 का वैल्यू अगर हम यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 की से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा प्राप्त हो गया। अब एस, यहाँ पर एस क्या है, फाई इक्वल ई इंटू एस। एस होता है यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो एक बार यहाँ लिख भी देते हैं, इसमें इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल देते हैं और लिख देते हैं S इक्वल गोले का संपूर्ण
पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। तो इस प्रकार हमने एस के प्लेस पर लगा दिया 4πr²। अब गाउस की प्रमेय से, गाउस प्रमेय से, गाउस प्रमेय क्या होती है? फाई इक्वल Q/ε0। इसको इक्वेशन सेकंड डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 व 2 से, जब 1 व 2 से निकालेंगे तो फाई इक्वल इतना है और फाई इक्वल इतना, तो जब ये आपस में इक्वल तो ये भी आपस में इक्वल, तो E × 4πr² इक्वल Q/ε0 होगा। अब इसमें E का वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो E इक्वल, अब E इक्वल निकाल लेते हैं। तो E इक्वल जो हमारा था वो था Q/ε0। अब इसको 4πr² के लिए इधर लाएंगे तो अपन जाएगा 4πr², जिसको हम लिख सकते हैं E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार हमें एक व्यंजक प्राप्त हो गया जिसे हमें प्रूव करना था। एक व्यंजक ये मिल गया हमारे लिए। अब इसका सेकंड केस है इसका, खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र। तो इसमें ये हमने एक खोल बना लिया गोलीय, इसको हमने O, इसका केंद्र जो है O है, और जो त्रिज्या है इसकी वो है कैपिटल R। अब इसके भीतर कोई बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P ले लिया हमने एक, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह ही इस पर भी एक अन्य वृत्त की एक रचना करते हैं इस प्रकार। तो ये बिंदु P लिख लेंगे इसे, और इसकी जो त्रिज्या है उसके लिए स्मॉल r मान लें, इसके लिए स्मॉल r मान लिया। और ये हमारा हो गया गॉसियन पृष्ठ, गॉसिय पृष्ठ, इसको हमने लिख लिया गॉसिय पृष्ठ। अब हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि बिंदु P गोले के अंदर हो तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यानी जो कैपिटल R है इसमें ये ज़्यादा है और ये जो है कम है इसमें। तो गोले को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। इस पर आवेश जो था वो समान रूप से वितरित था इस वाले पर, तो जो आवेश था वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। तब गोले के अंदर आवेश जो है क्या होगा, गोले के अंदर तो आवेश जो है Q होगा, क्योंकि आवेश तो केवल इसी पे होगा ऊपर, अंदर तो इसमें होगा नहीं। तो इसका जो आवेश है वो कैसा होगा, वो होगा Q। और जब आवेश Q मतलब आवेश Q 0 है, आवेश Q कितना होगा 0। जब आवेश Q 0 है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो भी 0 होगी। तो इस प्रकार इसे लिख लेते हैं। चूंकि गोले को दिया गया आवेश, गोले को दिया गया आवेश उसके
पृष्ठ पर फैल जाता है तब गोले के अंदर आवेश Q इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो हमें ये मालूम है कि इसमें जो आवेश हमने जो इस पे दिया था तो इस पे पूरे पे वो फैल जाएगा, तो इसके अंदर जो आवेश है वो कितना होगा, 0। जब आवेश 0 तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ये भी कितनी होगी, 0। तो इस प्रकार हमें दूसरा व्यंजक भी प्राप्त हो गया कि गोले खोल के भीतर विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, 0, जबकि खोल के बाहर विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, E इक्वल 1/4 πε0 इंटू Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस प्रकार हमें ये दोनों ही व्यंजक प्राप्त हो गए।